नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर न्यू गुरुकुल क्लासेस पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की या सामान्य अध्ययन की। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन लेवल का पेपर देते हैं तो आपके पास एक पोर्शन होता है जीएस। ये हमने देखा है अधिकतर बच्चों को बहुत कमजोर होता है, तो हम इसकी क्लासें लेकर आए हैं और हम आपको जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री के 3 टॉपिक हो गए, है ना, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, संविधान हो गया, जितने भी टॉपिक हैं आपको सारी डिटेल आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगी। आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमको जीएस पढ़नी है। ठीक है, बस केवल आज हमारा जो मेन उद्देश्य है आपको जीएस के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हम कोई भी, अगर आप देख लीजिए, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी का हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का भी कोई भी एग्जाम हो, और यूपीएससी तो आप जानते ही हैं कि यूपीएससी तो बस फोकस ही मेन जीएस पर होता है। तो आपने देखा होगा कि जब एसएससी का कोई पेपर आता है 100 क्वेश्चन का, तो उसमें 25 मार्क्स जीएस के, या 25 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं। यूपीपी का पेपर होता है तो 40 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं। बैंक का पेपर होता है तो प्री में तो मैथ और रीजनिंग ही आती है। बैंक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आईबीपीएस एग्जाम करवाता है और एक बेटा आरआरबी करवाता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग होते हैं, इसमें प्री और मेंस 2 होते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जीएस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे, ये जानकारी आपने 1-2 पेपर दिए भी होंगे, तो आपको पता होगा कि जीएस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, है ना, अगर आप जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपने कट ऑफ देखी होगी 75 के ऊपर ही जाती है, 75 प्लस जनरल और ओबीसी है ना। तो हमको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर 100 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चन पे अभी अगर आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जो पेपर पिछली बार हुआ, एसएससी जीडी में आपने देखा कट ऑफ 77 गया था। ठीक है, तो अब अगर आप जीएस कंप्लीट नहीं करते तो आपका कट ऑफ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बाय टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक आपको अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा, अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। तो जीएस में हम सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है जीएस में, तो सबसे ज्यादा कहां से आता है? मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। ठीक है, और आधुनिक इतिहास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत में जो आपकी यूरोपीय कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनी आई थी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी कब आई, कब गई, और यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने आधुनिक इतिहास का टॉपिक, और इसके बाद आगे तक पहुंचेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो हमने आपको एक जानकारी मैं बता दूं कि लास्ट थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं, केवल हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे ये बता रहा हूं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां कहां कहां से आई थी, है ना, कब आई और कब गई? तो भारत में जो सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी वो कहां की थी? पुर्तगाल की।
भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी, या पुर्तगाल लिख दीजिए। पुर्तगाल के लोग भारत में बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे और सबसे बाद में गए भी थे। ये भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे और सबसे बाद में गए थे यहां से। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर भारत में अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, है ना, बहुत सारे लोग भारत में आए, व्यापार के नाम पर भारत को लूटा, है ना। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन आज की जानकारी केवल बेसिक्स कि हमें कैसे इतिहास के क्वेश्चन को करने हैं, जीएस के क्वेश्चन को करने हैं, कैसे करेंगे। तो जब भी कभी आपके पास जीएस की क्लास है तो आप वीडियो पहले तो पूरा देखें। आप लोग अगर वीडियो नहीं पूरा देखेंगे, केवल 2 मिनट देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप जीएस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैथ और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, ये टॉपिक दोनों के लगभग कंप्लीट होते हैं। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग हर बच्चे का कंप्लीट होता है। अब केवल 2-3 टॉपिक हैं जीएस। अगर जीएस तो आती है भाई, पेपर में 4 टॉपिक होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। हिंदी या इंग्लिश, फिर जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। ठीक है, तो देखो मैथ और रीजनिंग लगभग सबकी कंप्लीट होती है, क्योंकि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर मन से तो मैथ रीजनिंग तो बहुत आसान होती है। मैथ भी, क्योंकि मैथ का टॉपिक उतना ही है, स्टॉप है, जितना है उतने टॉपिक हमको पढ़ना है, उसी में कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन फंसेगा, हम करेंगे। लेकिन जो जीएस है वो अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जीएस का। फिर हिंदी या इंग्लिश, तो जिनके ये टॉपिक कंप्लीट होंगे वही लोग कट ऑफ तक पहुंचते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आप जीएस में 15 मार्क्स ले आए कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर 25 की जीएस आएगी तो 22 और 23 मार्क्स से लेके आएंगे आप। लेकिन मेहनत करेंगे हमारे साथ तब, जब आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तब। ऐसे नहीं होगा कि आप 2 मिनट देखें बस बंद कर दें। तो जीएस में कम से कम 15 मार्क्स और हिंदी में कम से कम आपको लेके आने होंगे, अगर 25 नंबर का है तो कम से कम 22 से 23 मार्क्स। और ये तभी संभव है जब आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, और जीएस में कम से कम 15, नहीं तो लाने तो आपको 20 चाहिए 25 में। भाई अगर 100 नंबर का पेपर है तो 25-25 का है। अब अगर मैथ के बच्चे आप देखिएगा, सबका एवरेज जो होता है वो 20 मार्क्स होता है, रीजनिंग में 22 मार्क्स एवरेज होता है। तो अगर आप यहीं से 42 मार्क्स से लेके आए तो अभी आपको जाना है कट ऑफ तक, और कट ऑफ देखिए जनरल का जो भी होता है वो 70+ ही होता है। अभी आपको यहाँ 30 मार्क्स चाहिए, अगर आप यहाँ 25 भी पूरे कर लोगे तभी कट ऑफ तक नहीं पहुंच सकते। तो जीएस एक ऐसा टॉपिक है, जीएस और हिंदी, जिनको आप अच्छे से पढ़ ले तो पेपर में टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगेगी, कम समय में क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यही टॉपिक होता है जो हर बच्चे का कमजोर होता है, वीक होता है, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। तो हमें सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा? जीएस और हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। मैथ और रीजनिंग तो आप पढ़ गए हैं हमारे चैनल पे, लेकिन जीएस और हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज केवल हमें ये देखना है कि किस तरीके से नंबर लाने। तो जब भी जीएस 25 नंबर की आएगी और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा जीएस, उससे एक भी नंबर बाहर का नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। लोग कहते हैं जीएस फंसती नहीं है, देखेंगे आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे, आप मेरा पूरा वीडियो देख डालिए, मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद देखिएगा जब आप पेपर दे के आइएगा कोई, तब पूरे जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा उसी में पेपर आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। लोग कहते हैं जीएस फंसती नहीं है, लोग फंसा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, होता है। अब 25 क्वेश्चन है तो 25 आपको नहीं करने, 25 में मैंने आपको बताया 20 से 22 क्वेश्चन आपको करने। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको भी नहीं आते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ गए तो 100 में 100 तो नहीं ला सकते,
2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको भी नहीं आएंगे। तो हमें यही चीज करनी कि हमें जो एवरेज रखना है सबका लगभग 20-20 के आसपास रखना है, और जब हम 20-20 का एवरेज लेके चलेंगे तो कट ऑफ तक आसानी से पहुंचेंगे। और ये तभी संभव है जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, हमारे बनाए हुए सारे वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तभी काम चलेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम कल से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, कल से आपको 3 बजे जीएस की क्लास मिलेगी और 5 शाम को 5 बजे, 3 बजे भी शाम को और 5 बजे शाम को हिंदी। कोई दिक्कत? 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी, 3 बजे आपको यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 3 बजे से आपकी क्लास चालू हो जाएगी, और 5 बजे हिंदी क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगा। और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे वीडियो कब आ गए। तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों तक भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल अपनी क्लास देखते हैं। नमस्कार।